हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। 1972 का साल था और उरुग्वे की रग्बी टीम ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब अपने सपनों के साथ मोंटेवीडियो से चिली के बारिलोज जा रही थी ताकि वहां एक टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके। टीम के साथ उनके दोस्त और कुछ परिवार के सदस्य भी थे और हर कोई उत्साह और उम्मीद से भरा हुआ था। हंसी मजाक और भविष्य की योजनाओं के साथ विमान में चढ़ा, लेकिन कुछ ही घंटों में यह यात्रा मानव इतिहास की सबसे भयानक और रहस्यमय घटनाओं में से एक बन गई। फ्लाइट 571 उरुग्वे एयरफोर्स का ट्विन इंजन विमान सामान्य उड़ान के लिए निर्धारित था, लेकिन एंडीज के ऊपर यह उड़ान जल्द ही दुस्वप्न में बदल गई। विमान में कुल 45 लोग सवार थे, जिनमें 19 रग्बी खिलाड़ी, 3 कोच और बाकी रिश्तेदार व दोस्त शामिल थे। और हर यात्री का अपना अलग बैकग्राउंड था। कुछ छात्र, कुछ पेशेवर और कुछ छोटे बच्चे। उड़ान शुरू होते ही सब खुश और आत्मविश्वासी थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि आने वाले घंटों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। कप्तान गुस्टावो जर्बिनो और को पायलट डीलियो ने हर संभव कोशिश की कि उड़ान स्मूथ रहे, लेकिन मौसम की रिपोर्ट्स के अनुसार एंडीज में भारी बर्फबारी और तेज हवाएं थीं, जिन्हें या तो अनदेखा किया गया या कम आंका गया। जैसे ही विमान एंडीज के ऊपर पहुंचा, भारी बादल, कम दृश्यता और तेज हवाओं ने स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया। नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स में हल्की गड़बड़ी और क्रॉसविंड्स ने विमान को नियंत्रित करना मुश्किल बना दिया और अचानक विमान सीधे एंडीज की बर्फीली चोटियों में जा गिरा। धातु की चीखें, यात्रियों की चीखें और अचानक का सन्नाटा हर किसी की आंखों के सामने फैल गया। विमान के कई हिस्से टूट गए, कुछ यात्री तुरंत मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल होकर बर्फ में फंस गए। शुरुआती घंटों में लोग मदद की उम्मीद में थे, लेकिन एंडीज की कठोरता ने स्पष्ट कर दिया कि मदद तुरंत नहीं आने वाली। ठंडी हवा, मोटी बर्फ की परत, 4000 मीटर की ऊंचाई और गंभीर चोटें उनकी स्थिति को और भी खतरनाक बना रही थीं। उनके पास भोजन और पानी बिल्कुल नहीं था और रात का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। दिन बीतते गए और घायल यात्रियों की देखभाल, बचे हुए लोगों का सामूहिक प्रयास और लगातार बढ़ती थकान और भूख ने मानसिक और शारीरिक दबाव चरम सीमा पर पहुंचा दिया। कुछ लोग हेलुसिनेशंस और भ्रम से गुजर रहे थे, कुछ अत्यधिक कमजोरी से गिर रहे थे और कुछ निराशा में अपने आप से लड़ रहे थे। समूह के भीतर बहस और तनाव बढ़ने लगे क्योंकि हर किसी का जीवित रहने का इंस्टिंक्ट अलग था। सबसे कठिन दौर तब आया जब उन्होंने महसूस किया कि यदि यह स्थिति जारी रही तो और लोग मारे जाएंगे। इसी चरम परिस्थिति में उन्होंने अपने मृत साथियों का उपयोग करना शुरू किया ताकि वे जीवित रह सकें, और इस निर्णय में भारी मानसिक संघर्ष और नैतिक दुविधाएं शामिल थीं। दिन दिन बीतते गए और बचे हुए यात्री बर्फ और चट्टानों के बीच तेज हवाओं और गिरते हिमस्खलनों से जूझते रहे। उनके पास नेविगेशन का कोई साधन नहीं था, केवल सितारे और पर्वत ही उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। दो सबसे साहसी यात्री, फेर्नांडो और रोबर्टो, ने लगभग 10 दिन की कठिन और जानलेवा यात्रा शुरू की, बचे हुए लोगों की मदद करने और गांव तक पहुंचने की आखिरी उम्मीद के साथ। उनकी यात्रा में हर कदम पर मौत का खतरा था। कभी बार गिरना, चोटें लगना, भूख और प्यास से बेहोश होना और लगातार बदलता मौसम उनके साहस की परीक्षा ले रहा था। हर दिन मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर एक जंग थी, लेकिन उन्होंने अपने अंदर की उम्मीद और जीवित रहने की चाहत को पकड़ रखा था। उन्होंने 61 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की, कई बार गिरते और चोटिल होते हुए, लेकिन अपने साहस और लक्ष्य के बल पर आगे बढ़ते रहे। अंततः वे चिल्ली के ग्रामीणों तक पहुंचे और मदद का संकेत दिया। बचाव दल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और केवल 16 जीवित लोगों को ढूंढा, जो चोटों, भूख और मानसिक संघर्ष के बावजूद जीवन के लिए लड़ रहे थे। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और मीडिया ने इसे मिरेकल इन द एंडीज कहा। इस हादसे ने न केवल मानव जीवन की नाजुकता दिखाई, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि चरम परिस्थितियों में इंसान कितनी दूर तक जीवित रहने की कोशिश कर सकता है और कितनी मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना कर सकता है। बचे हुए लोग, उनके संघर्ष, उनके निर्णय और उनका साहस आज भी इंसानियत की सबसे भयानक, साहसिक और रहस्यमय कहानियों में गिने जाते हैं।
ये कहानी सिर्फ एक विमान दुर्घटना की नहीं है, बल्कि मानव साहस, आशा और जीवन की असीम क्षमता की गाथा है, जो आज भी दुनिया को हिला देती है। अंत में याद रखिए, यह सब केवल सैच एंड सीन के लिए